बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कराची में वैसे अभी तक तो दौरा बहुत कामयाब जा रहा है सुहेल आफरीदी का। वो जहाँ भी जाते हैं उनका इस्तकबालिया एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज एक एक महीना तैयारी करके जिस नौयत का प्रोग्राम करती हैं या जिस लेवल का जलसा करती हैं, उस लेवल के इस्तकबालिये हो रहे हैं सुहेल आफरीदी के। और एक बात याद रखिएगा कि ये सुहेल आफरीदी इमरान खान का एक अदना कारकुन और खिलाड़ी है। अगर इमरान खान कहीं खुद बाहर आ गया, जो कप्तान है इस टीम का, तो फिर क्या होगा? इससे सैकड़ों गुना लोग निकलेंगे और जिस तरफ इमरान खान होगा पूरा पाकिस्तान उस तरफ चल पड़ेगा। और इमरान खान की मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज भी जानती हैं। नवाज शरीफ साहब जो चुप करके बैठे हुए हैं ना, खामोशी का उन्होंने एक पर्दा उड़ा हुआ है और चुप करके बर्दाश्त करी जा रहे हैं। यानी हर कोई आता है उनकी बेइज्जती करके चला जाता है, उन्हें जूते पॉलिश करने वाला कहकर चला जाता है। अच्छा किसी साहब ने उन्हें गैरत दिलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब एक कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं। तो वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि उन्हें भी पता है कि इस वक्त पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है और नवाज शरीफ ने मकबूलियत वाली अपनी सारी कश्तियां जला दी हैं। अब आ जाए सुहेल आफरीदी साहब ने रिस्पॉन्ड कैसे किया। देखिए, उन्होंने भी जवाब दे दिया। पीपल्स पार्टी ने जो रुकावट डाली उसके बाद उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी को उन्होंने मुजरिम करार दे दिया। जरदारी ने बेनजीर की सियासत को खत्म करके कब्जा कर लिया है। ये सुहेल आफरीदी का स्टेटमेंट है। पीपल्स पार्टी ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करके आईन का बुनियादी ढांचा ही उधेड़ दिया है और अब सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज़ादी चाहता है, सिंध तब्दीली चाहता है, सिंध इमरान खान को चाहता है। ये जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने कहा और ये मनाज़िर दिखाई भी दे रहे हैं। जब वो कराची से हैदराबाद की तरफ गए तो जिस तरीके से लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, जिस तरीके से जगह जगह लोगों की बहुत बड़ी तादाद खड़ी थी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी आए जो इत्तेहादियों के तौर पे साथ देना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलना चाहते हैं, वो भी बड़ी तादाद में आए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के कारकुन सबसे बड़ी तादाद में थे। अब अगर इमरान खान बाहर आ गया ना, तो ये मनाजिर और ये तस्वीर खौफजदा करने के लिए काफ़ी है कि इमरान खान बाहर आ गए तो क्या होगा। इस्तकबाल के नाम के ऊपर जो है वो पूरे पूरे जलसे हो रहे हैं और ये हम सबको दिखाई भी दे रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो सिंध से ज़्यादा तगड़ी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में है। मेरा आज भी ये मानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे ज़्यादा वोटर और सपोर्टर या इमरान खान के नज़रिए का सबसे ज़्यादा फॉलोअर पंजाब में है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में है। लेकिन कराची का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। कराची का इम्तिहान यह है कि पूरे पाकिस्तान का बोझ इस वक्त कराची पर आके पड़ा है। कराची को यह मौका मिल गया है कि वो पूरी दुनिया को यह बताए कि पाकिस्तान क्या चाहता है और पाकिस्तानी क्या चाहते हैं। आज पूरे पाकिस्तानियों का इन्हिसार कराची के ऊपर है, कराची के लोगों के ऊपर है। आज पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं वो कराची के लोगों की तरफ देख रहे हैं कि वो इतनी बड़ी तादाद में बाहर आए कि वो पैगाम दें पूरी दुनिया को कि वो इस फस्तायत, जुल्म और जबर के साथ ही नहीं है, बल्कि वो इंसानी हकूक के साथ, मैंडेट के एहतराम के साथ, आज़ादी इज़हार राय के साथ और जबर के खिलाफ खड़े हैं। ये उन्हें साबित करना पड़ेगा। कराची के ऊपर बहुत बोझ है। क्या कराची ये बोझ उठाएगा? तो फिर दिल थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था और जलसे की इजाज़त बरकरार रखनी चाहिए। हुआ ये है, अब तक की इत्तला के मुताबिक यहाँ सिचुएशन चेंज होती रहती है, तो जलसे की इजाज़त जनाब पहले दी। उन्होंने कहा जलसे की इजाज़त देंगे, आप जलसा करें, बेफिक्र होकर करें, आपको मुकम्मल आज़ादी होगी जमहूरी अंदाज में जो आप करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद सिंध हुकूमत ने NOC जारी नहीं किया। वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने NOC जारी नहीं किया और फिर गुरेज शुरू कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को फेस करने से। अब सूरत हाल ये थी शाम के वक्त कि ताले लगा दिए गए जो मुख्तलिफ दरवाजे हैं जलसा गाह के, और पुलिस और सिक्योरिटी और उनकी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी कर दी गई। ये वहाँ पर हरकत हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। फ़हीम साहब हैं, दीगर कुछ लोग हैं, वो बता रहे हैं जनाब ये ज़्यादती हमारे साथ की जा रही है और हमें पहले कहा गया जलसा करें और अब जलसा गाह की तैयारी का मौका नहीं दिया जा रहा। पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? देखें, वो मैक्सिमम ये करेंगे, जलसा गाह को तब्दील करने की कोशिश करेंगे, अपना जलसा कहीं और ले जाओ। पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हुकूमत बनाने दी जाती तो फिर वफाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होती और कुछ और लोगों का कोई मुस्तकबिल ना होता। उन्हें इस बात का खदशा है और इसी बिना के ऊपर पंजाब के अंदर एक जाली हुकूमत बनाई गई। मेरा आज भी ये मानना है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत ज़्यादा है और खैबर पख्तूनख्वा में उसके बाद है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आप ताकत देख लें और सिंध के अंदर आप देखें कि ज़रा सा मार्जिन मिला है सुहेल आफरीदी को और उस मार्जिन का फ़ायदा उन्होंने कैसे उठाया कि उन्होंने जलसा रख लिया इतने शॉर्ट नोटिस पे कि 2 दिन में जलसा होगा। ये कोई महीना, 2 महीने, 4 महीने पहले जलसा नहीं रखा। ये तो कराची का दौरा ही 10 दिन पहले डिसाइड हुआ था और कराची आने पर उन्होंने डिसाइड किया कि भी थोड़ा सा माहौल बन रहा है, जलसा कर लेते हैं, इतने लोग हैं तो जलसा करवाओ। ये मैंने अपने वीलॉग में पहली दफ़ा ये बात की थी कि जलसा ही करवा देना चाहिए अगर माहौल खुल रहा है तो अब वो इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर जलसा कर रहे हैं और हर तरफ जलसे की बातें हो रही हैं। और ये थोड़ा सा अगर रूम खुला रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब साबित कर देंगे अपनी बढ़तरी कराची यानी मिनी पाकिस्तान में। पेशावर में एक बड़ा कामयाब यूथ कन्वेंशन हुआ है। PTI हर तरफ से अब काम कर रही है। पंजाब में एक्टिविटीज़ तेज़ हो गई है, जो पेशावर है वहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मलाकंड में एक्टिविटीज़ चल रही हैं, हमारे कबायली इलाका जहाँ जो है वहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो पेशावर में एक बड़ा कामयाब इंसाफ यूथ विंग कन्वेंशन भी हुआ और ये तैयारियां हैं स्ट्रीट मूवमेंट की
जिन्हें इमरान खान साहब ने कहा है, देखिए ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसकी तैयारी करें, भरपूर तैयारी करें, पूरे पाकिस्तान को इसके लिए तैयार करें, चाहे 2, 4, 5 महीने लग जाएं, लेकिन जिस वक्त ये स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो उस वक्त फिर ये हुकूमत घर ही जाएगी, दूसरा रास्ता कोई नहीं होगा। नाज़रीन, अडियाला में मंगल के रोज़ लोगों की तादाद बढ़ाने के ऊपर भी काम हो रहा है और जो रावलपिंडी के आसपास के अजला हैं वहाँ पे बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनाउंसमेंट्स कर रही है, लोगों को पैगाम दिए जा रहे हैं कि सब लोगों ने अडियाला जेल के बाहर पहुँचना है पंजाब से, कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा से भी आएंगे, ताकि जो इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि 10,000 बंदा अडियाला के बाहर आना चाहिए, और इस हफ्ते के लिए वादा भी किया गया है इमरान खान साहब की बहनों से कि आपकी मुलाकात रवा हफ्ते ज़रूर करवाई जाएगी। लिहाजा बड़ी तादाद में लोगों को अडियाला जेल जाने के लिए, उसके बाहर खड़े होने के लिए तैयार किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लाहौर में सरगर्मियाँ जारी हैं। उन्होंने और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने साथ शामिल किया है। नवाज शरीफ को बार बार चैलेंज किया जा रहा है, नवाज शरीफ को बार बार आवाज़ें दी जा रही हैं लाहौर में, और आवाज़ देने वाले महमूद खान अचकज़ई हैं जो नवाज शरीफ साहब के पुराने दोस्त हैं, वो उन्हें बार बार गैरत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब की हालत बहुत पतली है, वो छुप कर बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा से जो नौजवानों की क़यादत है, जो पहले पंजाब में आए थे वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब के साथ, उन्होंने फिर से इस बात का इंदिया दे दिया है कि वो दोबारा लाहौर आएंगे और लाहौर का दौरा दोबारा करेंगे। मुझे लगता है कि उन्हें दोबारा ये दिखाना है कराची के बाद कि पंजाब के हुक्मरान जो हैं उनमें कितनी फस्तायत है, वो कितने जालिम और जाबिर हैं, और कुछ अरसे में आप देखिएगा अवामी ताकत जब खड़ी होगी तो इनके पल्ले और इनके मालिकों के पल्ले कुछ नहीं बचेगा। नादरीन, एक खबर मैं शॉर्ट आपको भी स्टोरी दे देता हूँ, अगले वीलॉग में हम तफसील के साथ इस पर बात करेंगे। ईरान की सूरत हाल, ईरान के अंदर जो है वो 2 तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। जो ईरान के अंदर लोग हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। एक मगरब में रिपोर्टिंग हो रही है कि बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ईरान में प्रॉब्लम्स तो हैं। बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि अस्पतालों के जो डॉक्टर और अमले के लोग हैं उन्होंने बताया कि तिब्बी मराकज़ में ज़ख्मियों की बहुत बड़ी तादाद के बायस शदीद दबाव का शिकार हो चुका है वहाँ का अस्पतालों का अमला, और डोनाल्ड ट्रंप धमकी भी दे चुका है कि वो अटैक करेगा ईरान के ऊपर। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी फ़ौज उतारेगा ईरान में? तो इसका जवाब ये है कि वो फ़ौज नहीं उतारेगा, वो एक फ़िज़ाई हमला करेंगे ईरान के ऊपर, और ईरान के अंदर उनकी हमायत जो मौजूद है या ईरानी मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़ जो लोग मौजूद हैं वो उन्हें मजबूत करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि ईरान के अंदर गद्दार नहीं होते, ईरान में गद्दार नहीं होते, ये बार बार मैं सुन रहा हूँ सोशल मीडिया पे। तो जितने गद्दारों को ईरान ने सज़ाएँ दी हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे में, उतने गद्दारों को पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने सज़ाएँ नहीं दी हैं। तो ईरान में बेशुमार गद्दार हैं, बहुत सारे गद्दार मौजूद हैं या बागी मौजूद हैं जो मौजूदा रजीम से तंग है। अब गद्दार कह लें, बागी कह लें, कुछ भी कह लें, वो ख़ुद को कहते हैं कि हम बागी हैं, हमें ये रजीम पसंद नहीं है, हम इसके ख़िलाफ़ खड़े होना चाहते हैं, इन्होंने हमारे ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया हुआ है। और जो वहाँ की गवर्नमेंट है या उनके हमायती हैं वो कहते हैं नहीं नहीं ये गद्दार है, और वो सज़ाएँ भी दे रहे हैं। तो ये फैक्ट इसको जो है वो ठीक रखे कि ईरान में बाकायदा हुकूमत ने गद्दार डिक्लेयर करके लोगों को सज़ाएँ दी हैं। तो वहाँ मुसाद भी काम कर रही है, CIA भी काम कर रही है, ईरान की अपनी इंटेलिजेंस भी काम कर रही है। तो एक क्रिटिकल टाइम है ईरान के लिए, और इस वक्त अमेरिका हमला भी कर सकता है इसराइल के साथ मिलकर, अपने मज़ीद इत्तेहादियों के साथ मिलकर, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस, 3 मुल्कों ने भी एक और जो है वो वार्निंग जारी की है ईरान के लिए कि मुजाहिरीन के ऊपर अटैक ना करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।